हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड बाउंड्री क्रिकेट। बियॉन्ड बाउंड्री क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जानेंगे और सीखेंगे फैंटेसी क्रिकेट ऐप जो है माई टीम 11, उसके पॉइंट सिस्टम को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैप्टन को कितना पॉइंट मिलता है, वाइस कैप्टन को कितना मिलता है, बैटिंग ऑर्डर में यदि हम स्कोर कर रहे हैं तो उसमें कितना होता है, यदि बॉलिंग ऑर्डर में हम विकेट लिया है तो एक विकेट पे कितना स्कोर कर रहा है, फील्डिंग में हमारा कितना पॉइंट्स मिलेगा। वो सारे पॉइंट्स के जितने भी क्राइटेरिया हैं, सारे क्राइटेरिया को हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैप्टन और वॉइस कैप्टन। कैप्टन और वॉइस कैप्टन में आपने जैसे ड्रीम 11 का जो सिस्टम है एज इट इज दोनों का ही सेम है। यहाँ पे 2x मिलता है और यहाँ पे आपका 1.5x, अर्थात कैप्टन को जो है वो 2x 2 गुना पॉइंट मिलता है और 1.5 गुना पॉइंट जो है वॉइस कैप्टन को मिलता है। ठीक है, कैप्टन और वॉइस कैप्टन में बहुत कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और ये है हमारा जो है बैटिंग का। ठीक है, बैटिंग को भी अच्छे से समझेंगे, फील्डिंग को भी समझेंगे, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमिक रेट, सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अब रन की बात करते हैं तो T20 में जो है 1 पॉइंट मिलता है, ODI में भी आपको 1 पॉइंट मिलता है, टेस्ट में भी आपको 1 पॉइंट मिलता है और T10 में भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। अर्थात आपका जो प्लेयर है यदि 1 रन बनाता है तो सारे कंडीशन में, सारे फॉर्मेट में, T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो या T10 हो, सब में आपको 1-1 रन मिलता जाता है। अब आते हैं हम लोग प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में क्या है कि ड्रीम 11 में आपने देखा होगा कि वहाँ पे होता है कि +4 दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है +2 सारे प्लेयर को जब लाइनअप हो जाता है तो आप देखे होंगे कि ऐप में सबके पॉइंट्स +2 में कन्वर्टेड होते हैं, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, सबको +2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाउंड्री बोनस। यदि बाउंड्री में 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री, इस तरह से चौका आपने लगाया है या आपके टीम के मेंबर ने लगाया है जिसको आपने सेलेक्ट किया है, उसमें यदि 1 चौका मारा है तो 1 रन मिलेंगे। अर्थात आपका जो 4 रन मिला है और बोनस पॉइंट जो है 1 आपको मिलेगा। वो T20 में मिलेगा, ODI में भी सेम है, टेस्ट में भी सेम है और T10 में भी सेम है। नेक्स्ट आते हैं 6 का कितना बोनस मिलता है। तो 6 का सारे फॉर्मेट में 2-2 पॉइंट्स सारे फॉर्मेट में मिलता है, चाहे वो T10 हो, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो। अब 30 रन बोनस की बात करते हैं हम लोग। 30 रन बोनस में आपको T20 की बात करते हैं तो T20 में +2 मिलता है, ODI में आपको कुछ भी नहीं मिलता है और टेस्ट में भी कुछ भी नहीं मिलता, बट T10 में जो है +8 पॉइंट मिलता है। अर्थात यदि आपके प्लेयर यदि 30 रन बना लेता है तो 30 रन तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ही, 30 पॉइंट, लेकिन उसके साथ एडिशनल जो है T20 में आपको 2 रन मिलेगा, अर्थात 32 पॉइंट हो जाएगा और T10 में जो है 30 और 8 38 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी का जब यदि कोई प्लेयर आपका टीम का मेंबर यदि हाफ सेंचुरी लगा ले रहा है तो उस केस में आपको 6 पॉइंट्स बोनस मिलेंगे। T20 में, ODI में आपको +4 और टेस्ट में आपको +2 मिलेंगे। साथ ही साथ T10 की बात करते हैं तो T10 में बहुत ज़्यादा है, +16 मिलते हैं। अब सेंचुरी बोनस को देख लेते हैं। सेंचुरी बोनस में T20 में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे एडिशनल, ODI में 8, टेस्ट में 4 और T10 में 20 पॉइंट्स मिलेंगे। यदि कोई भी प्लेयर आपका सेंचुरी मारता है तो 100 पॉइंट तो होगा ही होगा। यदि एडिशनल, यदि चौका और छक्का का है तो वो बोनस पॉइंट ऐड होने के बाद जो है 20 पॉइंट T10 में मिल। अब आते हैं कि यदि कोई प्लेयर आपको 0 पे आउट हो रहा है, ठीक है, जब 0 पे आउट होगा तो उस कंडीशन में, सारे ही कंडीशन में माइनस आपके प्लेयर के पॉइंट से माइनस होगा, हर कंडीशन में -2 होगा। यह यहाँ ध्यान रखना है कि जो डक 0 पे जो आउट होने वाला होगा वो विकेट कीपर होगा, ऑलराउंडर होगा और बैट्समैन होगा। बॉलर इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। अब यहाँ आता है विकेट यदि आपने 1 विकेट लिया है एक्सक्लूडिंग रन आउट को छोड़ करके 1 विकेट लिया है तो T20 में आपको 25 पॉइंट मिलेंगे, ODI में 25 और टेस्ट में 20 और T10 में भी 25 मिलेंगे। ठीक है, 2 विकेट लिया है उसका बोनस आपको कुछ भी नहीं मिलना है एक्सेप्ट ऑफ T10 में जो है आपको
8 पॉइंट मिलेंगे बोनस के रूप में। 3 विकेट लिए हो तो 3 विकेट में +2 T20 में, +2 ODI में, +2 टेस्ट में, और 16 जो है वो T10 में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है 4 विकेट की बोनस की बात करता हूँ, तो 4 विकेट में T10, ODI और टेस्ट सारे में 4 मिलेंगे, और T10 में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, 4 विकेट आपके प्लेयर लेते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है 5 विकेट। 5 विकेट में T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में +8 पॉइंट मिलेंगे आपको, दिए जाएंगे आपके प्लेयर को, और T10 में कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आपका प्लेयर जो है बॉलर मैडन ओवर दे देता है, मैडन ओवर देता है तो T20 में आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट आपको मिलने वाला है ODI में, और आपके टीम के प्लेयर को यदि टेस्ट में मैडन देता है तो उसमें नॉट एप्लीकेबल होगा, अर्थात कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपके प्लेयर को। लेकिन T10 में यदि बात करते हैं तो T10 में यदि मैडन दे देता है तो +10 पॉइंट ऐड होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग फील्डिंग में। फील्डिंग में आपका प्लेयर यदि कैच लेता है, एक कैच ले रहा है, तो उसको 8 पॉइंट T20 में, ODI में 8, टेस्ट में भी 8 और T10 में भी 8 पॉइंट एडिशनल दिए जाएंगे। स्टंप यदि करता है तो स्टंप के केस में भी +8 आपको मिलेगा, अर्थात आपके प्लेयर को मिलेगा, ठीक है। रन आउट की बात करते हैं तो रन आउट में +10 सारे फॉर्मेट में +10 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि 3 कैचेस यदि लेता है कोई भी प्लेयर तो 4 पॉइंट जो है T20 में बोनस, 2 होगा आपको ODI में, और टेस्ट में 2, और T10 में जो है +5। 4 कैचेस यदि आपका प्लेयर लेता है तो T20 में 6, ODI में 4, टेस्ट में 4 और T10 में 10 पॉइंट्स मिलेंगे आपके प्लेयर को। 5 कैच का बोनस की बात करते हैं तो T10 में आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, टेस्ट में आपको 6 पॉइंट आपको ODI में भी मिलेंगे, और T20 में आपको +8 ऐड होगा। अब आते हैं हम लोग स्ट्राइक रेट पे। स्ट्राइक रेट यदि किसी प्लेयर का इंक्लूड होता है तो उसके लिए आपको मिनिमम जो है 10 बॉल खेलने होंगे। ये ध्यान रखना है कि मिनिमम आपके प्लेयर को 10 बॉल खेलेंगे तभी वो स्ट्राइक रेट इंक्लूड होगा। यदि अब देख लीजिए 100 बॉल में 120 और 140 रन बना लेता है तो +2 पॉइंट मिलेंगे। 100 बॉल के अंदर यदि 141 मान लीजिए आप इसको, 141 से 160 के बीच मिलता है तो +4 पॉइंट, ठीक है। एबव 160 से यदि बात करते हैं, 160 का यदि स्ट्राइक रेट यदि जा रहा है तो उस केस में +6, ठीक है। अब आते हैं बात की 60 से 70 के बीच यदि 100 बॉल के अंदर खेल रहा है तो वहाँ पे माइनस होगा। अब आते हैं 50 से 59, यानी 60 ही आप कंसीडर कर लो, 50 से 59.9 यदि आ रहा है तो -2, और 100 बॉल में 50 रन बना रहे हो और उससे कम रन बना रहे हो तो -3 पॉइंट्स आपके प्लेयर को मिलने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप बात कर लेते हैं हम लोग T10 के। इससे पहले हम लोग T20 में बात किए थे, अब T10 में बात करते हैं। T10 के कंडीशन में आपको क्या है कि 1 ओवर मिनिमम आपके प्लेयर को खेलना पड़ेगा। तो उस केस में 100 बॉल में 90 से 99 के बीच यदि रन बन रहा है तो माइनस, ठीक है। 100 बॉल में 89.99 के बीच यदि स्कोर कर रहा है तो वो -2। 100 बॉल में 80 रन और उससे नीचे बना रहा है तो -3। लेकिन यदि 100 बॉल में 120 और 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है प्लेयर तो +3, और 140.01 से लेकर के 160 की बात करते हैं तो उस केस में आपको +5 मिलेगा। और 100 बॉल में 60 और 60 से एबव के स्ट्राइक रेट से यदि जा रहा है कोई भी प्लेयर तो आपको 8 पॉइंट एडिशनल मिलने वाला है।
तो ये था स्ट्राइक रेट T20 का। अब इकोनॉमिक रेट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक रेट में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी भी प्लेयर को इकोनॉमिक रेट यदि कैलकुलेट होता है तो उसके लिए 2 ओवर मिनिमम खेलने पड़ेंगे, ठीक है ना, अर्थात 2 ओवर बॉलिंग करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रेट तभी कैलकुलेट होगा। अब T20 में बात करते हैं इकोनॉमिक रेट का। 4 रन से कम यदि देता है पर ओवर में कोई भी बॉलर तो +3, 4 से 5 के बीच मतलब 4 और 5 रन दे रहा है यदि पर ओवर में तो +2, 5 और 6 रन यदि बात करते हैं एक ओवर में तो +1, 9 से 10 रन यदि पर ओवर तो -1। T20 की बात हो रही है। 10 से 11 के बीच यदि बात करें तो -2 और 11 से एबव की बात करें तो -3 बॉलर के अकाउंट से कटेगा। इकोनॉमिक रेट में T10 में बात करते हैं किसी भी बॉलर का, उसके लिए मिनिमम जो है 1 बॉल खेलना ही पड़ेगा। एक ओवर में यदि 6 रन से नीचे यदि देता है तो +3, 6 से 7 रन के बीच यदि दे रहा है तो +2, 7 से 8 रन के बीच यदि दे रहा है तो +1, 11 से 12 रन पर ओवर यदि वो खर्च कर रहा है कोई भी बॉलर तो उसको -1, 12 से 13 के बीच यदि कोई स्कोर दे रहा है तो 2 पॉइंट जो है उसके माइनस होंगे। और 13 + 13 से एबव की बात करते हैं, 13 से एबव की बात करते हैं तो उसमें जो है -3 पॉइंट्स बॉलर के खाते से जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा डिटेल में फ्रेंड्स, सारे के सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझ लिया है। ये जो हमें हेल्प करेगा किसी भी फैंटेसी क्रिकेट यदि खेल रहे हैं और माई टीम 11 पे खेल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। यदि रियली आप विन करना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि यदि कैप्टन और वाइस कैप्टन यदि आप बना रहे हो तो आप ये प्लानिंग करके देखना होगा कि भाई आपका जो बॉलर है वो किस तरह का बॉलर है। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई भी गेम आप खेल रहे हो तो उसके लिए आपसे ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, फिर खेलो और फिर जीतो। ये स्लोगन है, इस स्लोगन को अपने दिमाग में सेट करके वीडियो देखिए और बेनिफिट इसका उठाइए। थैंक यू सो मच।